चल रही है। हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आवाज प्रॉपर आ ही रही होगी तो प्यारो, अगेन सफर आगे बढ़ाते हैं, क्रियाविधि मैकेनिज्म उसकी ओर बढ़ते हैं। और आपको मैं बताऊं हम कहां तक पहुंच गए थे। हम मध्यवर्ती स्पीसीज के बारे में बात कर रहे थे। हम मध्यवर्ती जो स्पीसीज यौगिक हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की कार्बोनियम आयन की, हमने बात की कार्बेनियन आयन की। भाई कार्बोनियम आयन आपका मैं कंप्लीट करा चुका था। कार्बोनियम आयन, पहला कार्बोनियम आयन आप लोगों को हम करवा चुके थे भैया, ठीक है। कार्बोनियम आयन, तो कार्बोनियम आयन आप लोगों ने हर तरीके से मैंने आपको कार्बोनियम आयन के बारे में बता दिया। कार्बो कैटायन, फिर हमने बात की कार्बेनियन आयन की। कार्बेनियन आयन यानी कि हम बात कर रहे हैं कार्बेनियन आयन की। यारो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब इन कार्बेनियन आयन के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था भाई, कार्बन पर ऋणावेश होगा तो वो कार्बेनियन आयन कहलाएगा, ठीक है। आपको इसकी ज्यामिति के बारे में बताया गया था कि भाई इसकी ज्यामिति क्या होती है, हमने ये भी आपको बतलाई, ठीक है साहब। आप लोगों को हमने ज्यामिति के साथ साथ बेटा इनके बनाने की विधियों के बारे में जिक्र किया कि साहब ये बनाते कैसे हैं, ये भी हमने आपके लिए जिक्र किया, ठीक है। फिर बेटा आप लोगों ने क्या इसके बारे अपन क्या बात कर रहे थे, इसके प्रकारों के बारे में बात करने लगे। तो हमने बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये जो हैं ये कार्बन के अनुसार हम लोग इनको बांट सकते हैं। हमने इस प्रकार के भी बारे में बात की। तो चलते चलते हम आ चुके कहां पर, हम आ चुके हैं साहब आपके लिए लेकर आए हैं क्या, हम लेकर आए हैं बेटा स्थायित्व। तो हम लोग बात करेंगे साहब इनके स्थायित्व की, ठीक है। हम बात करेंगे इनके स्टेबिलिटी की, इनके स्टेबिलिटी की मैं इनके बारे में बात करूंगा, इनके स्थायित्व के मैं बारे में बातें करने वाला हूं। अगर कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनका जो स्थायित्व होता है, ये कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का उल्टा होता है, विपरीत होता है। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का विपरीत होता है, ठीक है। जो स्थायित्व आप कार्बोनियम आयन के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर ये स्थायित्व उनका क्या है, विपरीत है, ठीक है। यहां पर स्थायित्व क्या होगा साहब, विपरीत होगा, ठीक है। तो कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व से ये क्या है, विपरीत है। यहां तक समझ में आ गया। हम आज आपसे क्या करने वाले हैं, आपका कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं कंपेयर करके आपको इस बात के लिए बताऊंगा कि ये कार्बेनियन आयन है और ये कार्बोनियम आयन है। देखिए साहब ये इनके स्थायित्व का क्रम इनके विपरीत है, कैसे वो आपको मैं पूरी तरह से सिखाने वाला हूं। बेटाओ, प्यारों, मुन्नो, मेरी प्यारी बच्चियों, अगर हम लोग देखें तो मेरे प्यारों स्थायित्व के बारे में हमने ये कहा था आपसे वहां पर कि साहब स्थायित्व जो है वो क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थायित्व क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है सर, ये होती है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। ये बातें हमने आपको उस समय उस क्षण आपको सिखाई थी, ठीक है। फिर आपको हमने ये बताया कि देखिए जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी यानी कहने का मतलब जो क्रियाशीलता जो होती है बच्चों, ये क्रियाशीलता कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। उस कारक में नंबर 1 कारक जो है वो है सर यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये होगी सर अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी क्रियाशीलता डिपेंड करेगी साहब आवेश की मात्रा पर।
अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, आवेश की मात्रा घटती है तो क्रियाशीलताओं में क्या आएगी? कमी आएगी। ये बात हमने समझाई थी ना, एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी केमिस्ट्री इस पर टिपी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहली चीज तो आपने ये देख ली। दूसरी बात हमने ये कहा कि जो रिएक्टिविटी जो है बेटा, यानी रिएक्टिविटी, ठीक, वो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? हम यहां पर बात करेंगे कि डिसलोकेशन ऑफ चार्ज, आवेश का विस्थानीकरण पर डिपेंड करेगी, आवेश के विस्थानीकरण पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और आवेश का विस्थानीकरण किस पर होगा? अनुनाद। जहां अनुनाद वहां क्या होगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट कहने का तात्पर्य, क्रियाशीलता देवी, क्रियाशीलता जो हमारी देवी है, वो क्रियाशीलता देवी किस पर डिपेंड करेगी? अनुनादी, अनुनादी प्रभाव पर डिपेंड करने वाली है, अनुनादी प्रभाव पर डिपेंड करेगी साहब, ये इस बात पर डिपेंड करने वाली, ठीक है। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई साहब। अब अनुनाद कहां पर मतलब स्थायित्व ज्यादा और होगा, ये भी मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था जहां अनुनादी संरचना ज्यादा वहां अनुनाद भी ज्यादा। चलो इस बात को बाद में देखते, फिलहाल इन चीजों से हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं स्थायित्व के बारे में। तो यहां पर जो हम बात करें बेटा, स्थायित्व के बारे में जो हम बात करेंगे, उस स्थायित्व में सबसे पहले हम बात कर लें इसके बारे में। क्या बोलते हैं साहब इसको? इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बेनियन आयन। ये है मिथाइल कार्बेनियन आयन, यानी हम हिंदी वाले बोलेंगे इसको मिथाइल कार्बेनियन। मिथाइल कार्बेनियन हम लोग इसको बोलने वाले बेटा। मिथाइल कार्बेनियन के बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, ये लीजिए। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या है? अरे मेरे बालक, इसको हम बोलेंगे एल्काइल। कौन सा? 1 डिग्री एल्काइल कार्बेनियन आयन, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री एल्किल कार्बेनियन, कार्बेनियन आयन, ये लीजिए। फिर हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। कौन है ये? 2 डिग्री एल्किल कार्बेनियन आयन, यानी कि 2 डिग्री एल्काइल कार्बेनियन आयन। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं, ये लीजिए, ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री एल्काइल कार्बेनियन आयन, 3 डिग्री एल्किल कार्बेनियन आयन। बेटा यहां समझना, यहां यह बात है, एल्काइल ग्रुप का, एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अरे जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, आवेश, ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ जाएगा। और ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ेगा तो मेरे भाई क्या होगी? क्रियाशीलता बढ़ेगी। और क्रियाशीलता बढ़ेगी तो स्थायित्व में क्या आएगी? कमी।
स्थायित्व में क्या आएगी मित्रों? स्थायित्व में कमी आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगा, तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगने पर यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो ऋणात्मक आवेश है उसका मान क्या हो गया? और बढ़ गया। और बढ़ गया, आवेश अगर बढ़ गया तो आवेश बढ़ेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी तो स्थायित्व में क्या आएगी? कमी। मैं क्या बोल रहा हूं कि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगा है, इस कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर क्या हुआ मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हुआ ये कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई और स्टेबिलिटी क्या हो गई? ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो दो दो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जब दो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो इसका मतलब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी में क्या आएगी? यानी कि एल्किल समूह की अपेक्षा यहां पर मामला उल्टा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मिथाइल कार्बोनियम आयन की जो है स्टेबिलिटी क्या है मेरे भाई? ज्यादा है। एल्काइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उससे कम है और डाई अल्काइल की और कम हो गई, यानी 2 डिग्री अल्काइल की और कम हो गई और 3 डिग्री अल्काइल की सबसे कम हो गई। ठीक है। यहां पर ये क्या हुआ? मामला उल्टा हो गया। किससे मामला उल्टा हो गया साहब? ये मामला उल्टा हुआ आपके एल्काइल समूह के उससे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई मेरे बेटे? हम अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आपने देखा यहां पर मेरे भाई क्या देखा? आपने ये देखा मेरे बेटाओ, मेरे प्यारों, हम एक बात को समझ पाए और वो समझ ये पाए कि अगर ये जो कार्बेनियन आयन आप देख रहे हो, अगर इसके साथ कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच हो रहा है, अगर प्लस आई इफेक्ट वाला, ठीक है, प्लस आई प्रभाव वाला इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई प्रभाव वाला समूह अगर जुड़ रहा है तो वो क्या करेगा? इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो क्या हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज is also increases. Amount of charge increases, then reactivity is also increases, and then stability is decreases. तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हिंदी में इस बात को लिखें, इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है, ऋणावेश क्या होगा? बढ़ेगा। ऋणावेश बढ़ेगा तो क्रियाशीलता में क्या होगी? वृद्धि। क्रियाशीलता में वृद्धि तो स्थायित्व में क्या आ जाएगा? स्थायित्व में आ जाएगी। आई बात समझ में बेटा? अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम कंपेयर करके आपको चीजों को समझाएंगे मित्रों। मैं आपको कंपेयर कर करके चीजों को समझाना चाहता हूं, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। किससे मैं कंपेयर करना चाहता हूं? मैं कंपेयर करना चाहता हूं साहब प्लस आई प्रभाव से, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था साहब? ये देखिए कि ये हमारा कार्बोनियम आयन है सर, ठीक है, और ये जो कार्बोनियम आयन है प्लस आई इफेक्ट आपने लगाया, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव अगर आपने लगाया तो प्लस आई प्रभाव लगाने पर क्या हुआ सर? सीधी सी बात, यहां भी वही हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। बट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है बट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो क्या हुआ साहब? तो हुआ ये
कि रिएक्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी इज ऑल इंक्रीजेस। तो इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो समझाया था। अरे हिंदी मीडियम वालों, इलेक्ट्रॉन घनत्व में तो वृद्धि होगी, ठीक है, धनावेश, लेकिन धनावेश में कमी आ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो धनावेश घट गया मेरे भाई। अगर धनावेश घटा तो क्रियाशीलता में क्या आ गई मेरे प्यारों, क्रियाशीलता में भी कमी आई कि नहीं आई? क्रियाशीलता में कमी आई तो बताओ जरा, स्थायित्व में क्या हो गई, वृद्धि। तो ये चीज हमने प्लस आई प्रभाव के बारे में सीखी। तो हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या निष्कर्ष पर पहुंचे साहब? हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर एल्किल समूह की संख्याओं में अगर हम वृद्धि करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि एल्किल प्लस आई इफेक्ट जो है वो एल्किल ग्रुप शो करता है। तो प्लगर एल्काइल समूह में अगर हम वृद्धि करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि यहां कौन शो कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, एल्किल समूह प्लस आई मतलब दर्शा रहे हैं। तो देखिए साहब, हम इस बात पर आ गए, आप देखिए सर, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। इस बात से क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, हम ये बात को समझ पाए। देखो मेरे प्यारों, अरे मेरे राज दुलारों, हमें निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्त, क्या कि एल्किल समूह की संख्या अगर बढ़ेगी तो स्थायित्व में कमी आएगी। किसके स्थायित्व में कमी आएगी, ये तो लिखें, कार्बेनियन आयन के, कार्बेनियन आयन के स्थायित्व में क्या आएगी, स्थायित्व में क्या आएगी साहब, कमी। ठीक है, कार्बेनियन आयन का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, और आप अगर बात कर रहे हैं कि एल्किल समूहों की संख्या यहां पर कार्बोनियम आयन के स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये दो बातें आप लोग सीख गए, रटना नहीं, बातों को समझना। अब अपन उल्टा करते हैं, लीजिए सर, ये है मेरा कार्बेनियन आयन। ठीक है, कार्बेनियन। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों को तो लिखा ही नहीं यार। ठीक है, तो पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देंगे चीजें। लो साहब, हम ये लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन। ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप is directly proportional to stability of कार्बोनियम आयन। अब तो सही है। अब बेटा मैं बात करना चाह रहा हूं, ये तो हो गया ये, अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ दें तो, ठीक है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ें तो क्या होगा, लीजिए साहब जी, और ये आ गया सर आपका कार्बेनियन आयन। कार्बेनियन, बताइए सर, ये अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आपने जोड़ दिया
ठीक है, अगर आपने माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आपने जोड़ दिया, लीजिए सर, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आपने जोड़ दिया, ठीक है, यानी माइनस आई प्रभाव वाला समूह आपने जोड़ दिया, जैसे कि नाइट्रो समूह जोड़ दो आप, कार्बोनाइल ग्रुप इसमें जोड़ दीजिए आप, ठीक है, आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इन ग्रुपों को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा सर, एक्सेट्रा लिख देता हूं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को खींचेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहां तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये डिक्रीज हुआ, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ ना भाई, अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो फिर रिएक्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, देन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, उल्टा हो गया, माइनस आई प्रभाव वाला अगर समूह जुड़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी कार्बेनियन आयन की, ठीक है, मैं अंडे लिख दूंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ, नेगेटिव चार्ज यानी आवेश, ठीक है, ये भी कम हो गया, तो क्रियाशीलता घट गई, तो फिर स्थायित्व में क्या हो गई, वृद्धि, स्थायित्व में वृद्धि हो गई, अर्थात माइनस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ेंगे तो स्थायित्व में क्या आएगी, वृद्धि। यहां तक समझ में आ गया बेटा, ये बातें आपको मैंने समझा दी, ठीक है। अब जो दूसरा जो प्रभाव है हम आपके लिए समझाना चाहते हैं, वो दूसरी चीज जो हम आपके लिए लेकर आना चाहते हैं वो है रेजोनेंस। कार्बोनियम आयन के लिए अगर आपने देखा होगा तो वहां जो रेजोनेंस अगर बढ़ता है तो स्थायित्व में वृद्धि होती है, सेम डिट्टो यहां भी यही बात है कि अगर अनुनाद बढ़ेगा तो स्थायित्व में क्या होगी, कैसे होगी, हम आपको बताते हैं, देखिए, ठीक है, सबसे पहले आप कार्बेनियन आयन है जो है ये ले लीजिए सर, थोड़ा अच्छा बनाओ, थोड़ा अच्छा बनाओ, अबे तुम्हारी, लो सर, अब देखो सर मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ये लीजिए, ये ले सकते हैं, बेंजिल कार्बेनियन आयन बोल सकता हूं ना साहब, तो ये क्या है, ये है बेंजाइल कार्बेनियन, यानी बेंजिल कार्बेनियन। बेटा देखिए रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करने के इसके पास कंडीशंस हैं, मल्टीपल बॉन्ड है और उसके नेबरिंग कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो देखो साहब ये रेजोनेंस कैसे शो करने वाला है, एक, दो, यहां तीन, और अगर आप देखें तो ये चार, ये पांच। अब देखना भाई इस कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज,
बच्चों जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इस कार्बन पे तो जाएगा नहीं, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। क्यों भैया? इस कार्बन पे क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि भैया इस पड़ोस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो जा नहीं सकता, तो ये जाएगा कहां? इस तरफ। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो ये तो नेगेटिव बन गया और ये कार्बन क्या बनेगा? पॉजिटिव। अरे भाई जैसे ही पॉजिटिव बनेगा तो ये कार्बन अपना बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जब डोनेट कर देगा तो ये कार्बन तो भैया क्या बन गए? नेगेटिव। और इन भैया ने डोनेट कर दिया तो इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? बैलेंस। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े हुए, ये रेजोनेंस हो गया साहब। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपको हम बताएं आगे क्या कहानी होने वाली है। आप ये देखिए, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? इस साइड, राइट। इस साइड जाएगा, इस साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा मेरे भाई? इस साइड जाएगा। जाएगा ना बेटा? अच्छा, या फिर मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी, क्या बताओ? कि ऑल्टरनेटिव एकांतर क्रम में उस चार्ज को घुमा दो, और जिस डायरेक्शन में तुम चार्ज को घुमा रहे हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को घुमा दो, मतलब सॉरी, बंद को घुमा दो। जैसे चार्ज अब की बार कहां आएगा? इस तरफ आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड मूव कर जाएगा इधर। ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और मेरे भाई ये बन गया। अब देख, नेक्स्ट टाइम फिर क्या करूंगा, ये चार्ज है ना, इसको ऑल्टरनेटिव मैंने इधर घुमा दिया, देख भैया इधर आ गया, ये चार्ज आ गया ना, और ये चार्ज इधर आ गया, तो ये बॉन्ड कहां जाएगा? बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन चिंगी पिंगी, ये लो सर। अब कहां करोगे थे? अब देख भाई, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वापिस इसके सर माथे चढ़ जाएगा, ठीक है, और ये वाला घूम के कहां जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, जहां बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गया था उसके अपोजिट आ गया। क्या देखा आपने? यहां पर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिसलोकेट हो रहा है। अरे भाई, नेगेटिव चार्ज डिसलोकेट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो भूल गए क्या? मैंने आपको गेंद के उदाहरण से समझाया था कि मान लीजिए अगर इधर नेगेटिव चार्ज फिक्स होता तो कोई भी देखे धूम धाक करके इससे ले लेता, लेकिन यार ये नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इसकी पोजीशन स्टेबल नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस कारण पे, इसने मूवमेंट चेंज कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना होगा तो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, रिवर्स गियर लेके वापस इस पर अटैक करना पड़ेगा। भाई ने इधर अटैक किया, पता चला यहाँ नहीं मिला साहब, वो इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे। हाँ देखो, अब नीचे आ गया तो भाई साहब फिर अटैक करते हैं। मैं ये कहने का तात्पर्य है मेरे भाई, जितना ज्यादा इस तरह का अनुनादीय संरचनाएं होंगी, जितना ज्यादा अनुनाद होगा, स्थायी तो उतना ही बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो हम ये बात बड़े ही, क्या कह सकते हैं, बड़े ही नाजो नाजो उससे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, मतलब हम लोग सीना ठोक के इस बात को यूं कह सकते हैं दोस्त, क्या, कि फेनिल समूह की संख्या अगर बढ़ेगी, इस पर ऋणावेशित कार्बन पर अगर फेनिल समूह की संख्या बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिख दो इस बात को, ठीक है। ऋणावेशित नेगेटिव कार्बन पर, हिंदी लिखनी है तो पूरी लिखो ने फिर, ले भाई क्या लिख रहा हूं, ऋणावेशित वेशित कार्बन पर फेनिल समूह की समूह, बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं कि संख्या, अरे यार, की संख्या बढ़ती है तो स्थायित्व में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, क्या लिख दूं सर? नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप इंक्रीज
इंक्रीजेस, ठीक है, एट नेगेटिव चार्ज्ड कार्बन एटम स्टेबिलिटी is also increases। कैसे? इस बात को हम लोग ऐसे देख लेते हैं। कैसे? ऐसे pH क्या बोलूं साहब, ट्राइफेनिल कार्बेनियन आइन, कार्बेनियन, ये हो गया। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बताना साहब, ये है डाइफिनाइल कार्बेनियन, यानी डाइफिनाइल कार्बेनियन। यहां पर ये कार्बोनियम आइन के जो है ना, इससे अपोजिट बिहेव नहीं शो कर रहा, सेम बिहेव शो कर रहा है। अब आप देखें, हाँ जी, ये तो बेंजाइल हो गया कार्बेनियन, बेंजाइल कार्बेनियन। तो जैसे जैसे आप फिनाइल ग्रुप की नंबर्स जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी का छोटा भाई जो है, वो इसका छोटा भाई, जहां वो जो रेजोनेंस शो करता है, वो है हमारा एलाइल। देखो जरा, देखो जरा, देखो, है ना, ये है हमारे एलाइल भाई साहब। रख काहे कर दियो, रख काहे कर दियो, और रुक जाओ रे। ये देखो साहब, ये है हमारे एलाइल कार्बेनियन, एलिल कार्बेनियन। ये भी रेजोनेंस शो करते हैं साहब। और ये रेजोनेंस कैसे शो करते हैं मेरे बेटाओ? देखो, यहां इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बेटे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आ सकता है? जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए। अरे भैया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा साहब? ये तो बना नेगेटिव। और जब जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, ये भाईजान तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब ये बात समझने वाली है कि ये जो बेंजाइल कार्बेनियन आयन जो आप देखते हो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? एलाइल कार्बेनियन आयन से। भाई क्यों ज्यादा है भाई? रीजन है कि इसमें अनुनादी संरचनाएं ज्यादा हैं और इसमें अनुनादी संरचनाएं कम है। जहां अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिखूं क्या? मैं लिखता हूं बेंजिल कार्बेनियन आयन में अनुनादी संरचनाएं नाएं एलिल
कार्बेनियन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है। अतः स्थायित्व बेंजीन का अधिक होगा। ठीक है, इंग्लिश में इस बात को मैं क्या लिखूंगा सर? ठीक है, रेजोनेंस ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मोर ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन, यूं लिखना चाहिए यार। ठीक है, देखिए सर, लार्ज नंबर ऑफ Q2, large number of resonance structure in benzyl carbanion, ठीक है, then allyl carbanion, the stability is also more than greater than देखो यूं लिखना है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बेनियन is more than allyl कार्बेनियन। तो भैया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए बेंजाइल कार्बोनियन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो एलाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। चलिए, अब हमारे पास तीसरा और अंतिम जो है वो स्टेबिलिटी का, हमारे पास तीसरा और अंतिम क्या है साहब? वो ये है, वो ये है, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो आप इजीली बता पाएंगे कहां क्या ज्यादा होता है। और मैंने एक बात तुमसे कही थी कि विद्युत ऋणता जो होती है, विद्युत ऋणता वो डिपेंड करती है परसेंट एस करेक्टर लक्षण से। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो परसेंट एस लक्षण बढ़ेगा, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। और इसमें आपको हमने बताया था कि sp अगर हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसमें 50% एस लक्षण होता है, ठीक है, और sp2 है उसमें 33.3% होता है, और अगर sp3 है तो उसमें 25% होता है। कहने का मतलब sp हाइब्रिड कार्बन इज मोर हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन sp2, एंड देन लास्ट में जो आएगा दोस्त वो आएगा sp3। ये चीजें हम आपको पहले भी कार्बोनियम आयन में बता चुके हैं। ठीक है, अब आइए, अब अगर इस बिहाफ पर अगर हम लोग देखें
तो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। एक मैं देखूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और एक में अगर हम देखें तो CH3 CH2 नेगेटिव। दोस्तों एक चीज की बात करनी है, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है ना, वो पड़ोसी कार्बन की देखनी है, आवेशित कार्बन की नहीं देखनी। आप पड़ोसी कार्बन की जब देखेंगे तो ये आप देखोगे तो हम ये कहेंगे साहब कि ये कौन सा हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो टेंडेंसी है वो इसकी ज्यादा है। तो भैया अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हम एक बात को समझ पाएंगे सर, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो इस कार्बन पर जो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लिख दूं साहब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि खेचा खाची कर रहा है, खींच रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब खींचेगा तो भाई इस पर धनावेश चार्ज बढ़ाएगा, यूं समझ लो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है साहब, ये बीच का है तो इसको बीच का रहने दो। और इधर की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा साहब, इधर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने की टेंडेंसी कम है, कम है, तो कंपेरेटिवली यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज कंडीशन देखते हुए यहां ज्यादा है, ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है बेटा इसकी, कम है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, बात ये सही है कि कार्बोनियम आयन की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए ये सारी बातें लिख दूं, क्या लिखना चाहता हूं भाई, मैं इनके लिए इधर लिख देता हूं, और मैं आपके लिए ये लिख रहा हूं साहब कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। ठीक है, उच्चतम विद्युत ऋणी है ये। अगर ये उच्चतम विद्युत ऋणी है तो ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी, कमी। इलेक्ट्रॉन घनत्व में अगर कमी आएगी तो ऋणावेशित आवेश, नेगेटिव आवेश, ठीक है, ये भी घटेगा, ये घटेगा साहब। और अगर घटेगा तो क्रियाशीलता घटेगी, और अगर क्रियाशीलता घट रही है तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझ में आ गया। हाँ, कार्बोनियम आयन के बारे में मैं समझा देता हूं, कार्बोनियम आयन के बारे में समझा देता हूं।
कार्बेनियम आयन के बारे में आप समझना चाहते हैं तो देखिए, आपको मैं ये समझा देता हूं। यहां समझो कार्बन। लो साहब, यही चीज मैंने ले ली। यहां पर ये लीजिए, ध्यान रहे पड़ोसी कार्बन की विद्युत ऋणताओं के बारे में हमें बात करनी है, और किसी की बात मत करना। ये तो sp है, ये sp2 है, और ये sp3 है। ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी कार्बन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। अब देखो सर, अब क्या खेल खेला जाता है। ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रांगली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो देखिए वही इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, तो धनावेश बढ़ेगा। धनावेश बढ़ेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्रियाशीलता बढ़ेगी तो स्थायित्व घटेगा। ये ध्यान रखना, बार बार ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखो ये गलती हो जाती है कि हम इसको देखने लगते हैं। इसको नहीं देखना, इसके पड़ोसी को देखना है। ठीक है, तो क्या समझे, इसका स्थायित्व, क्रियाशीलता बढ़ गई, इसका स्थायित्व क्या हो गया, घट गया। इसका स्थायित्व कम है और इनका स्थायित्व ज्यादा है। राइट, इंग्लिश में लिख दूं, लो साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो डिक्रीजेस। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो साहब जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो इंक्रीजेस। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। रिएक्टिविटी is also increases, and then stability decreases। ठीक है, तो बात को समझना, राइट। इस बातों को देखिए, हमने आज आपके लिए स्टेबिलिटी पूरी तरह से, हमने आपको स्टेबिलिटी के बारे में समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी मैंने आपको समझा दी है बेटा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। नोट करने के लिए जैसा कि हमने हमेशा बोलते हैं आपसे, क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट जब आप लोगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए सर, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट का इंतजाम कर देता हूं। शुरू कर दीजिए, यहां से लेना, ये लीजिए सर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ले लिया, अब लो। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है,
अभी ठीक है? ले लियो कहीं? अब चालवा दो तो फिर। ये लीजिए सरकार, और ये लो। अब बेटा हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा कौन सा? फ्री रेडिकल वाला। फिर देखेंगे। राइट? वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इंस्पायर एकेडमी के इस चैनल को आप हिट कीजिए।